ज्ञानेंद्र काकी जी, नेपाल सरकार के संचार मंत्री, सीताराम महतो जी, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सुनसरी के वाणिज्य संघ के सभी पदाधिकारी और यहाँ के यहाँ के जितने भी जिला अधिकारी हैं, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा सम्मान किया। मंत्री जी के साथ आपने आज सुबह इस समारोह में मुझे बुलाया। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कहा ही जा चुका है कि हमारे संबंध बहुआयामी हैं, हर क्षेत्र में हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, और जो लोगों के बीच में आत्मीयता के संबंध हैं, वह उसका एक अच्छा उदाहरण मुझे यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो इसके लिए पुनः मैं आपका एक धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये वाणिज्य संघ का दफ्तर है और यहाँ पे वाणिज्य से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, तो भारत और नेपाल के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्य के संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। इस संबंध में आपने कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया, मीरगंज का पुल, कुछ नए आयात की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं गेहूं और चीनी पे, इन सब बारे में भी बातचीत चल रही है। मीरगंज के पुल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने बिहार सरकार से भी बात की हुई है, केंद्र सरकार से भी बात की हुई है। वो पुल का काम चल रहा है, बारिश के मौसम की वजह से वो थोड़ा सा गिरे हुआ था, पर हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से ख़त्म होगा, ताकि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो आगे बढ़ सके। दूसरा, आपने कहा था गेहूं और चीनी के आयात के बारे में, तो मैं आपको ज्ञात कराना चाहूँगा कि मेरी इस बारे में आपके नेपाल सरकार के वाणिज्य मंत्री बधु जी से भी बात हो चुकी है। इसमें हमारे भारत सरकार का जो पॉलिसी है, आप अगर हमें केस बाय केस एक एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के डिटेल देते हैं तो उसको हम केस बाय केस हम उसका अप्रूवल देंगे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि अगर आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें, हमें उनका विवरण दे सकें कि कौन सा आयात कर रहा है, कौन सी कंपनी निर्यात कर रही है, वो फिर हम दिल्ली भेज के उसकी अप्रूवल जल्द से जल्द करवाएंगे। तो वहाँ भी कार्य हो रहा है। अंत में मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा राजदूतावास, हम खुद और भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलके, नेपाल के लोगों के साथ के मिलके किस तरह से हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सकता है हर क्षेत्र में, वाणिज्य ही नहीं, सांस्कृतिक, टूरिज्म के क्षेत्र में। आपने बताया कि यहाँ पे कुछ शक्तिपीठ भी हैं, और उसको देखते हुए हमारे दोनों देश के बीच में किस तरह से टूरिज्म का संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में भी आप कार्य करेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद।